अशोकनगर के बाजार के पास एक छोटा सा टैक्सी स्टैंड था। वहां रोज सुबह से ही गाड़ियों की हलचल और यात्रियों की आती जाती रहती थी। वहीं काम करता था राम नारायण। सब प्यार से उसे राम कहते थे। राम की सादगी और शालीनता के चर्चे पूरे स्टैंड में थे। वो अपना काम ईमानदारी से करता, यात्रियों से नर्म और इज्जत से पेश आता। राम की पत्नी सीता थी और एक बेटी पूनम, जिसकी अभी शादी हुई थी। उनका एक बेटा भी था, अंकुर, जो शादी की उम्र का था पर कुछ काम धंधे में नहीं लगा था। घर परिवार बार बार समझाते, पर अंकुर अक्सर गंभीर न लेकर नासमझी भरा रवैया अपनाता और बातों का जवाब टाल देता। एक दिन रिश्तेदार आए और अपने बेटे की फोटो दिखाकर कहा, "यह लड़का अमेरिका में नौकरी करता है, कमाता है। हमारी तरफ से दहेज नहीं होगा, बस शादी का खर्च आप उठाइए।" रामू सीता को लगा, घर की बेटी की शादी के लिए यह अच्छा मौका है। पिता राम ने सोचा, थोड़ी मेहनत करके हम ये खर्च जमा कर लेंगे। पर अंकुर अचानक बदलने लगा। उसने कहा, "पापा, अब मैं टैक्सी चलाकर पैसा कमाऊंगा, आप शादी के बारे में सोचिए।" सबको लगा अंकुर अब जिम्मेदार बन गया है। 2 दिन बाद अंकुर ने कुछ पैसे घर पर लाकर दिए। राम और सीता हैरान हुए, इतने पैसे कहाँ से आए? अंकुर ने कहा, "ये बाद में बताऊंगा, अब पहले दीदी की शादी की तैयारी कर लो।" पूनम की शादी धूमधाम से हुई और परिवार खुश था। पर राम के मन में जिज्ञासा बढ़ती ही रही। अंकुर ने इतनी जल्दी इतनी रकम कैसे जुटा ली? राम ने कुछ दिनों तक चुपचाप निगरानी रखी। एक शाम उसने देखा कि अंकुर टैक्सी लेकर किसी सुनसान घर पर रुकता है, एक पेड़ के पास बने छोटे से डिब्बे से कुछ निकालता है और फिर टेप रैप्ड बंडल अपनी गाड़ी के बोनट में रखवा देता है। कुछ लोग आते, बोनट खोलते और पैसे को टैक्सी में डालते। राम का दिल धड़क उठा। ये सब क्या है? मेरी बेटी की शादी के लिए जो जोखिम उठाया, क्या ये सही है? तब राम ने फैसला किया, अंकुर को गलत संगत से दूर करने की हर कीमत पर कोशिश करनी होगी। पर वो भी समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह मदद करे। रात को डर और गुस्से में राम एक हद तक जा पहुंचा। उसने अंकुर के खाने में बेहोशी की दवा डाल दी ताकि वो कुछ बताए। सुबह अंकुर को बेहोशी की हालत में पाया गया। राम टैक्सी लेकर उसी अंडरग्राउंड वाले घर गया और दोनों बदमाशों को धमकाकर उनसे पैसे ले आया कि ये मेरी परेशानी का राज है, इसे खुलवाऊंगा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। दोनों लोग डरकर पैसा लेकर बोनट में रख देते हैं और राम भाग जाता है। पर नियति कुछ और ही लिखी थी। रास्ते में टोल पर एक तेजी से हुई गड़बड़ी से राम की कार टकरा जाती है, बोनट खुल जाता है और हजारों के बंडल सड़क पर बिखर जाते हैं। पुलिस तुरंत आ पहुंचती है। हालात देखकर पुलिस राम को शक की नज़र से पकड़ लेती है। राम किसी तरह समझाता रहा, पर सब उसके खिलाफ था। "ये काला पैसा है, आप इसे कहीं और ले जा रहे थे।" पुलिस राम को हिरासत में ले लेती है। जेल में राम को साल भर से भी ज्यादा की सजा मिल जाती है। जब वो जेल में होता है तब अंकुर की सच्चाई सामने आती है। अंकुर वास्तव में गिरोह के चक्कर में पैसों के बैठे हुए काम कर रहा था। उसने परिवार की ज़रूरतें छिपाकर ऐसे कदम उठा लिए थे। पर जेल के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव होता है वो है अंकुर का पछतावा। वो पिता के पास जाकर सब सच बताता, पिता पर सिर रखकर कसकर रोता और कहता, "पापा, मैंने जो किया उससे आप और माँ को इतनी तकलीफ हुई, इसके लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। मैं सुधर जाऊंगा।" राम ने सजा काटी और बाहर आया। जेल से लौटने पर उसने देखा कि अंकुर ने परिवार का भार उठाया। उसने ईमानदारी से काम शुरू किया, स्थानीय कामों से आमदनी दी और माँ पिता की सेवा की। अंकुर ने खुले मन से पिता से माफ़ी मांगी और हर हाल में सीता की इज्जत और पूनम की खुशियां बरकरार रखीं। राम ने अपने बेटे की पाखंड भरी राहों पर रोते हुए भी उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, "बेटा, इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। गलती हुई तो सुधार भी होना चाहिए। तूने सुधर कर दिखाया, यही सबसे बड़ा इनाम है।" कहानी यही बताती है, बेईमानी और शॉर्टकट्स कुछ पल के लिए ढोने लायक लगते हैं, पर उनके परिणाम पूरे परिवार को तोड़ भी सकते हैं। और फिर भी सच्ची मोहब्बत और पछतावे से इंसान